Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, दौसा। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में इकोलॉजी पेपर के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैव सांद्रण, जैव संचय एवं जैव आवर्धन, बायो कंसंट्रेशन, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ये लेसन पढ़ने से पहले मैं इसकी रूपरेखा के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। एक्चुअली क्या है कि अभी तक हमने बहुत सारे प्रदूषण के कारक पढ़े हैं, पॉल्यूटेंट्स के बारे में अध्ययन किया है। इन पॉल्यूटेंट्स का जो भविष्य की इनकी नियति है, इनका जो फेट है, वो फेट किस प्रकार से रहता है कि आगे जाकर ये किस प्रकार वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब प्रदूषकों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न है। कोई रासायनिक प्रदूषक है, कोई जैविक प्रदूषक है, कोई उर्वरक के रूप में प्राप्त हो रहा है, कोई खाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम उन प्रदूषकों से घिरे हुए हैं। जब ये प्रदूषक हमारे दैनिक जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये हमारे भिन्न भिन्न माध्यम से हमारे शरीर के अंदर भी पहुंचते हैं। अब शरीर में पहुंचने के बाद में जो प्रदूषकों की स्थिति है वो मान लीजिए कोई तो अपघटनीय है, कोई अनपघटनीय है, कोई जल में विलय, कोई वसा में विलय। अब जल में विलय जो है वो तो जल के माध्यम से उत्सर्जन या मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। लेकिन अब वसा में विलय जो है वो परमानेंट आपके ऊतकों के अंदर जाकर स्थायी रूप से संचित हो जाता है। अब उसमें कई प्रकार की प्रॉपर्टियां डेवलप हो जाती है। वो जैव सांद्रण को शो करता है, जैव रूपांतरण को शो करता है, उससे बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, अक्यूमुलेशन हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। इस अध्याय में हमें मूल रूप से प्रदूषकों के भविष्य के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं तो अब तक आप इस तथ्य से तो परिचित हो गए होंगे कि जीव के वातावरण में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण किस स्थान से आया है इसके आधार पर इसके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। प्रदूषकों की रासायनिक प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है, जिसके आधार पर इन्हें जल, वायु, थल प्रदूषण या भारी धातु या कीटनाशक या रासायनिक प्रदूषण आदि नाम दिए गए। प्रदूषकों के भविष्य की यदि हम बात करें तो वातावरण में शामिल होने पर उनका भविष्य क्या होता है, यह जानना पारिस्थितिकी विज्ञ, विश्व विज्ञानी या पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक प्रदूषक तत्व सामान्य वातावरण में कहीं मुक्त किया जाता है। यह स्थान जल, वायु या मृदा हो सकती है। यहाँ यह स्थानीकृत रह सकता है अथवा विभिन्न कारक जैसे पवन, जलधारा, मानवीय गतिविधियों के कारण फैलता है। इसके फैलने की दर भिन्न भिन्न हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यह प्रदूषक सिर्फ वातावरण में ही रहता है तथा जीवों में प्रवेश नहीं करते हैं। ये प्रदूषक जीवों में चाहे वे वनस्पति हो चाहे जंतु हो प्रवेश कर जाएंगे। इसका कारण भी स्पष्ट है कि जिस वायु में जंतु श्वास ले रहे हैं या जिस जल में पादप रहते हैं या जिसे वो पीते हैं, जिस मृदा से वनस्पतियाँ पोषण प्राप्त करती है या जिन प्रदूषित खाद्य पदार्थों, चाहे वे वनस्पति हो या शिकार किया हुआ जंतु हो, को वे खाते हैं तो उनसे उनके शरीर में प्रदूषक पदार्थ पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषक पदार्थों को जीव संचित कर सकते हैं अथवा उनका उत्सर्जन कर सकते हैं। सामान्यतः वसा विलेय पदार्थ शरीर में संचित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात जल विलेय पदार्थ तो मल या मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः कार्बनिक पदार्थ, प्रकृति के पदार्थ वसा में विलेय होते हैं और वे जीवों के ऊतकों में एकत्रित हो जाते हैं। जीवों में जमा हुए पदार्थों के भी दो भविष्य होते हैं। इन्हें एंजाइमों को तोड़कर इनका स्वरूप बदला जा सकता है, जिसे जैव रूपांतरण कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रदूषक आपके शरीर में एंटर कर गया है, अब वहाँ पर जो रासायनिक क्रियाविधि हो रही है, केमिकल मैकेनिज्म हो रही है, उसके अंतर्गत किसी एंजाइम के माध्यम से उसको तोड़कर उसका स्वरूप बदल दिया जाए तो यह प्रक्रिया जैव रूपांतरण कहलाती है। जैव रूपांतरण के परिणाम स्वरूप हानिकारक प्रदूषक या तो अहानिकारक पदार्थ में बदल जाता है अथवा यह अधिक हानिकारक अपघटक में बदल जाता है। जीवों के शरीर में पहुंचे हानिकारक प्रदूषक पदार्थों का
एंजाइमों के प्रभाव से हानिकारक अपघटक में बदल जाना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है, जबकि विदेशी पदार्थ या प्रदूषक का एंजाइम क्रिया से हानिकारक या अत्यधिक हानिकारक अपघटक में रूपांतरित होना या जैव रूपांतरित होना सक्रियण या विषीकरण कहलाता है। यहाँ एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि जो प्रदूषक होते हैं, ये प्रदूषक दो प्रकार से मुक्त होते हैं। जैसे एक तो वातावरण में मुक्त हो गए मान लीजिए, और दूसरा ये किसी एनिमल्स के अंदर चले गए। तो वातावरण में तो इनकी दो कैटेगरी क्लियर हो जाती है, अपघटनीय और अनअपघटनीय। इधर जीवों में यदि हम बात करें तो जीवों में ये जल में विलय हो सकते हैं या फिर ये वसा में विलय हो सकते हैं। जल में विलय का मैंने आपको बता ही दिया कि उत्सर्जन या मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। वसा विलय में ये जैव रूपांतरण शो करते हैं या जैव संचय का शो करते हैं। अब जैव संचय जो होता है, बायो एक्यूमुलेशन, इसके अंदर ये दो कैटेगरी है कि एक तो वो डिटॉक्सिफिकेशन शो करे या फिर दूसरा वो टॉक्सिफिकेशन या फिर एक्टिवेशन शो करे। अब नया है, जीव हानिकारक पदार्थों को ठिकाने क्यों नहीं लगाता है। अपने मस्तिष्क में कई बार ये प्रश्न आता है कि जो रसायन शरीर के लिए हानिकारक है, इन्हें जीव निविषीकृत कर उत्सर्जित क्यों नहीं कर देते हैं। क्यों किन्हीं खास रसायनों के साथ ही ऐसा होता है, क्यों जीव इन रसायनों को अंतर्ग्रहित या अवशोषित करते हैं तथा फिर उनसे नुकसान उठाते हैं। इसका कारण यह भी है कि शरीर में समस्त ऐसे पदार्थ जो शरीर के बाहर है, जिन्हें विदेशी पदार्थ या जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। इसको आप ढंग से ध्यान रखना, जीनोबायोटिक्स ये 1 नंबर की परिभाषा का प्रश्न मेन एग्जाम के अंदर हमेशा आता है लगभग। जीनोबायोटिक्स वे पदार्थ जो शरीर से बाहर के हैं, आप इनको विदेशी फॉरेन पार्टिकल भी बोल सकते हैं। शरीर के समस्त ऐसे पदार्थ जो शरीर के बाहर के हो, उन्हें जीनोबायोटिक्स या फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। इनको निविषीकृत करने हेतु एंजाइम या पथवे नहीं पाए जाते। मनुष्य ने अपने परिवेश में हजारों रसायन अपनी गतिविधियों में पिछले 200 वर्षों से मिलाए हैं, जिनसे बचने के लिए जीवों का शरीर वर्तमान समय तक अनुकूलित नहीं हुआ है। हालांकि इवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन इवोल्यूशन एक धीमी प्रक्रिया है। जीवों में उन्हीं हानिकारक रसायनों का निर्विषीकरण किया जाता है जो प्राकृतिक रूप में उनके वातावरण में पाए जाते हैं या जो किसी रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप शरीर में उत्पन्न होते हैं। जीवों में सामान्यतः प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इनका मृदा या जल से अवशोषण पादप करते हैं। ये पदार्थ पादपों के लिए भी उपयोगी हो ऐसा नहीं है। पादप मृदा या जल में उपस्थित सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित पोषक तत्वों को एक पंप की तरह अवशोषित करने हेतु अनुकूलित होते हैं। इन पौधों के परिवेश में ये अवांछित प्रदूषक पदार्थ प्रकृति में पहले नहीं पाए जाते थे, अतः इनमें वर्णात्मक अवशोषण यानी किन्हीं तत्वों का अवशोषण करने और किन्हीं तत्वों का अवशोषण न करने की क्रियाविधि विकसित नहीं हुई है। इस कारण वे सभी पदार्थों को अपने अंदर संचित कर लेते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से जो प्रदूषक है उनकी जो भविष्य की स्थिति है वो किस तरीके से चेंज होती है। कैसे हमको लगता है कि साहब ये बाहर प्रदूषण में है, लेकिन ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में स्थायी रूप से निवास करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं के फलस्वरूप उत्परिवर्तन वगैरह कई कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमारे ऊतकों को डिस्टर्ब करते हैं। मेरे आज के वीडियो में हमने जीनोबायोटिक्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा प्रदूषकों के भविष्य के बारे में पढ़ा। इससे आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे जैव सांद्रण की, जैव संचय की। थैंक यू वेरी मच।